राजराजेश्वरी, मातेश्वरी, दुर्गेश्वरी, माँ वीणा पाणी के समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी महनीय राजस्थान और पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए कवियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। सामने जितने भी लोग विराजमान हैं, भोपालगढ़ की, मारवाड़ की इस धन्य धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय सर्वनारायण जी शून्य साहब ने मुझको उठाया। अच्छा, भगवान आपको अच्छा फोटो सही आ रही है मुझे? हाँ, ये पोज सही है। नहीं, गिरधारी लाल जी फोटो बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ। आज ये फोटो खींचेंगे। अच्छा, सेवा भारती का, विद्या भारती का कार्यक्रम है, आज फोटो खींचेंगे, कल फोटो अखबार में आएगी। सोमनाथ जी अगले दिन अखबार वाले पूरे गांव वाले पढ़ेंगे, उसके बाद वो रद्दी में जाएगी। अच्छा। उसके बाद किसी जलेबी वाले के पास जाएगी, उस पर ये प्रियंका आएगी, जलेबी खाएगी, उसके बाद उसको कुत्ता चाटेगा। अच्छा तो कुत्ते को टेस्ट बराबर आए, इसलिए फोटो अपन बड़ी ढंग से खिंचवाते हैं। क्या बात है, क्योंकि तकदीर बन सकी ना तदबीर क्या करोगे। थोड़ी देर बाद घड़ी ले चलना, तस्वीर क्या करोगे। वाह, क्या बात। देखो अपन तो राजस्थान के आदमी, जेतारण के आदमी है। अभी गोविंद जी भाई साहब में आ रहा था, रास्ते में एक भाई साहब मिल गए, जेतारण से आते हुए पड़ोस में बैठ गए थे। अच्छा, प्रेम पूर्वक ऐसे ही पूछ लिया कि क्या करते हो। मैंने कहा भाई साहब कवि हूं। मैंने कहा अपन भी पूछे अगले से। मैंने कहा आप क्या करते हो? कि मैं तो बैरो हूं। अच्छा मजेदार बात तो अभी होगी। सोमनाथ जी अभी पिपाड़ आके गए, यहाँ पे पिपाड़ में एक मेला लगता है, पिपा जी का 2 दिनों का मेला होता है। भाई साहब गौर से बात सुनना, पता चल जाएगा विकास राज को क्या सुनाना है, कितनी देर सुनाना है। पिपा जी का मेला लगता है 2 दिनों के लिए। भाई साहब मुझे बुला लिया, यहाँ आया मैं। मेले के अंदर एक आदमी बड़ा जोरदार बैठा। भाई साहब, इन भाई साहब का नाम क्या है? दाढ़ी वालों का आप थे क्या मेले में? वहां नाम क्या है? हेमंत जी। ताली बजाओ सर हेमंत जी के लिए एक बार। क्या जोरदार दाढ़ी रखी। तो हेमंत जी मुझे लेके चले गए वहां मेले के अंदर। भाई साहब बात सुनना मेरी। मेले के अंदर गए, एक आदमी कॉर्नर में बैठा, 2 दिनों का मेला था। ताली बजा बजा के बोले कि 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। मैंने कहा यार मेले के महीने जोरदार बात हो रही है, मेला में 10,000 रुपये कौन देगा अपन। अच्छा। आप गया मैं हेमंत जी मैंने लेन गया, कहना जान बैठिया। मैं क्यों भाई साहब कहना 10,000 कि बहुत सिंपल काम करना है, 10,000 रुपये ले जाओ। अरे मैंने कहा करना क्या है? कि बहुत सिंपल है। मैंने कहा बोलो। कि ये मेरा बंदर है, इस बंदर की मुंडी एक बार नाक लगा दो, 10,000 रुपये देंगे। हेमंत जी गए, तुरंत कुछ बोला, कुछ नहीं हुआ। अपन कभी आदमी बंदर के पास में गए, तुरंत कान में कुछ बोला, तुरंत उसने ऐसे कर दिया। अच्छा, बंदर वाला मेरे पाँव पड़ गया। सोमनाथ जी अरे क्या कह दिया सर? कहा अरे मैंने कहा कुछ नहीं। अरे 10,000 जीत गए। कहा क्या? मैं कहा कुछ नहीं। तो भी बताओ तो सही। मैंने कहा कुछ नहीं। तेरे बंदर के पास में गए और जाके कहा कवि हूं, कविता सुनाऊं। अरे मजे की बात तो हेमंत जी अगले दिन की है। हेमंत जी आश्चर्यचकित रह गए। दूसरे दिन दूसरा मेला लगा, 2 दिन का मेला था। मुझे लेके गए, बंदे ने मुझको देखा, देखते ही भाव बढ़ा दिए कि 20,000 20,000 20,000। मैंने कहा ये मामला जोरदार है, कल 10 आज 20। मैंने कहा क्या करना है? कि कुछ नहीं, एक बार हाँ भरानी है, दूसरी बार ना भरानी है। उसके बाद तो अपना वो सरपंच साहब जी गए थे। अच्छा। नाम नहीं भूल गया मैं, वो साथ चले थे, उनसे भी नहीं। अपन वापस पहुंचे, अपन गए, बंदर के कान में तुरंत कुछ कहा। तुरंत बंदर ने दूसरे कान में कुछ कहा। बंदर वाला मेरे घर देता रहा गया। अरे भाई साहब क्या दिया? कल 10 आज 20 30 जीत गए। अरे मैंने कहा कुछ नहीं। अरे बताओ तो सही। मैंने कहा कुछ नहीं। तेरे बंदर के पास में गए और जाके एक कान में बोला पहचाना। अच्छा, सुनाऊं? तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बता दीजिए, आदेशित कर दीजिए कि विकास राज भाटी यहाँ कविता पढ़ने के लिए आग्रहित है। तो मैं शुरुआत कर दूं अपने काव्य मंच की। बहुत बड़ी श्रृंखला है और पिछले 1 दशक से ज्यादा का इतिहास है भोपालगढ़ के अंदर कवि सम्मेलन सुनने का। तो आपकी जिम्मेदारी 2 सदक का 20 वर्षों से ज्यादा का समय है, तो मेरी जिम्मेदारी कम है, आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है कि कविता को किस प्रकार सुनना है। मैं आइए शुरू करता हूं। लंबी टीम है, भूमिका में खड़ा हूं, मुझे जहां लग जाएगा। मैं दावा नहीं करता हूं, मगर इतना विश्वास है कि 25-30 मिनट विकास राज भाटी को सुन लीजिए। अगले दिन चौराहे पे बैठ कर इस लड़के की चर्चा ना हो तो कभी भोपालगढ़ नहीं हो। क्या बात। इस साहस के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं कहां जिस जगह खड़ा हूं, मातेश्वरी का भव्य मंच सजा हुआ है। आइए यहीं से बात अपनी शुरू करता हूं, जहां से आप मन रख लेंगे मैं कहता हूं मैं वहीं के वहीं से सुनाना शुरू कर दूंगा।
जिस प्रकार माँ वादिनी की सरस्वती वंदना दिनेश जी भाई साहब ने की, मेरा लहजा थोड़ा तेज है तो मेरी लहजे में किस प्रकार की छनक रहेगी, आप लोग मुझे किस प्रकार सुन लेंगे, मैं उसी प्रकार सुनाऊंगा। मन से आदेश चाहता हूं। स्वागत है।